पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है और मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हुआ है। 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। भारत सरकार के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। कल अब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा और इसकी वजह यह है कि उनकी एक बेटी अमेरिका में रहती है, वो आज रात को वापस लौट रही हैं। इस वजह से उनका अंतिम संस्कार कल किया जाना है। भारत सरकार के जितने कार्यक्रम हैं सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है और 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ही ये 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। आज सुबह कैबिनेट की बैठक भी होगी, उसमें शोक भी प्रकट किया जाएगा। उम्र ज़्यादा बढ़ रही थी उनकी और उसी से जुड़ी बीमारियों से वो घिरे हुए थे। लंबे समय से उनका इलाज भी चल रहा था और एम्स में उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ली हैं। अब देखिए, जो भारत सरकार के निर्धारित सभी कार्यक्रम हैं वो तो रद्द कर दिए गए हैं। अंतिम संस्कार उनका 28 दिसंबर यानी कल होगा। मनमोहन सिंह का जन्म 1932 में पंजाब में हुआ था। 2004 से 2014 तक लगातार 2 बार भारत के प्रधानमंत्री वो रहे। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पहली बार पीएम के पद की शपथ ली। उन्होंने 2009 से 2014 तक अपना दूसरा कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जगह ली। 33 साल तक सेवा देने के बाद वो इस साल की शुरुआत में राज्यसभा से सेवानिवृत्त। देखिए, उनका योगदान न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री के रूप में रहा है, पर उनका योगदान देश के वित्त मंत्री के रूप में भी रहा है और एक बेहतरीन इकोनॉमिस्ट वो थे। अर्थशास्त्र की उन्होंने पढ़ाई की थी। पंजाब प्रांत से वो आते थे और गाँव में उनका जन्म हुआ था। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया था। गाँव पहले पाकिस्तान में था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका निधन 26 दिसंबर 2024 को हुआ। 92 वर्षीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद गुरुवार शाम एम्स के नई अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांसें ली। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अंजलि हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्ट हो गई हैं। हम सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कई राजनीतिक हस्तियों की तरफ से भी शोक संवेदना अंजलि प्रकट की गई है। 92 साल की उम्र और दुनिया को अलविदा कह दिया मनमोहन सिंह ने। बिल्कुल, देखिए उनका जो आवास है 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग, वहाँ पर भी लगातार जो डिग्निटरीज हैं उनका आना शुरू हो गया है। उनके परिवार के भी कई लोग यहाँ पर थोड़ी देर पहले पहुँचे हैं और अब यहाँ पर रूट लगना शुरू हो गया है, यानी वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक बहुत ही मंझे हुए राजनेता के साथ साथ एक महान अर्थशास्त्री के रूप में याद किया जाता है। जिस तरह से उन्होंने लगातार 10 साल प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व किया, लगातार 2 बार वो प्रधानमंत्री बने और जिस तरह से बतौर अर्थशास्त्री उनका देश की जो इकोनॉमिक व्यवस्था है उसमें भी योगदान रहा, तो कहीं ना कहीं काफ़ी भावभीनी श्रद्धांजलि जो है तमाम लोगों ने उनको दी है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये घोषणा सरकार की ओर से कर दी गई है। 7 दिन का शोक जो है वो घोषित किया गया है और इस दौरान सभी जो सरकारी बिल्डिंगें हैं, संस्थान हैं, वहाँ पर तिरंगा झंडा जो है उसको भी आधा झुका दिया जाएगा तो और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार को किया जाएगा। सरकार की ओर से ये घोषणा की गई है। इसके साथ साथ अभी तक कांग्रेस के नेताओं की ओर से जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया है कि चूंकि अभी 11 बजे आज कैबिनेट की एक बैठक होनी है, सरकार उसमें अंतिम संस्कार को लेकर निर्णय लेगी, तो उस बैठक का भी इंतजार किया जा रहा है। और इसके साथ साथ चूंकि उनकी बेटी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन
मनमोहन सिंह की बेटी जो अमेरिका में रहती हैं वो भी आज शाम तक यहाँ पर पहुँचेंगी। तो इन तमाम चीज़ उनके पहुँचने के बाद अंतिम संस्कार और तमाम चीज़ों पर भी किस तरह से आगे का पूरा कार्यक्रम रहेगा, उनके पार्थिव शरीर को आप लोगों के दर्शनों के लिए रखा जाएगा, इन तमाम चीज़ों पर भी निर्णय जो है वो थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ी देर में इस पर और ज़्यादा क्लैरिटी जो है मिल जाएगी। इस बीच लगातार जो उनका आवास है, जहां पर वो प्रधानमंत्री पद से निवृत्त होने के बाद जिस जगह पर रह रहे थे वहां पर लगातार लोगों का आना शुरू है। दिल्ली कांग्रेस के कई नेता यहां पर सुबह सुबह ही पहुंच गए थे। उसके साथ ही अब जैसा मैंने बताया यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट भी दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी यहाँ उनके आवास पर पहुँच सकते हैं। तो ऐसे में हलचल जो है लगातार बनी हुई है और कुछ ही समय बाद जब एक बार कैबिनेट की बैठक होती है तो एक ऑफिशियल कार्यक्रम जो है वो भी जारी कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, आप तस्वीरें तो वहाँ से लगातार दिखाई रहे हैं। एक सिर्फ बड़ी राजनीतिक हस्ती नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, पर एक बेहतरीन अर्थशास्त्री भी रहे और देश की आर्थिक नीति को लेकर व्यापक प्रयास उनकी तरफ से किए गए, एक छाप उनकी तरफ से छोड़ी गई। तो लिहाजा उनका जाना जो अर्थशास्त्र जगत है उनके लिए भी, जो राजनीतिक जगत है उनके लिए भी, क्योंकि राहुल गांधी ने भी कहा कि एक मार्गदर्शक को उन्होंने खो दिया है, एक बड़ी क्षति है जो पहुंची है। बिल्कुल, देखिए कोई भी दल हो, चाहे वो कांग्रेस हो या उनके विरोधी दल, जो समय कांग्रेस जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय भी जो विरोध में बैठा करते थे तो सभी राजनेता उनको बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखा करते थे, क्योंकि जिस तरह से कह सकते हैं कि एक बड़े ही सम्मानजनक तरीके से उन्होंने अपने आप को, अपना जो 10 साल का कार्यकाल है बतौर प्रधानमंत्री वो उन्होंने पूरा किया था। कई बार उन्हें लोगों की कटाक्ष का भी सामना करना पड़ता था, व्यंग्य का सामना करना पड़ता था, लेकिन मनमोहन सिंह की शख्सियत कुछ ऐसी थी कि हमेशा हंसते मुस्कुराते और कम शब्दों में ही अपनी बात बड़े सटीक तरीके से रखते हुए नज़र आते थे। तो जब उनके ऊपर सदन में याद है कि जिस तरह से सदन में उनके ऊपर हमला किया जाता था, तब भी उन्होंने बड़े ही सधे हुए अंदाज में शायराना जवाब में, जो उनके साधारण व्यक्तित्व से काफ़ी अलग उनका एक व्यक्तित्व देखने को मिला था, तो वो ये उन्हीं का अंदाज़ था कि वो अक्सर लोगों को अपने जवाबों से आश्चर्यचकित कर देते थे, हालांकि वो जवाब बड़े ही सधे और 90 तुले कम शब्दों वाले ही क्यों ना हो। तो इसी तरह से उनको याद रखा जाता है और यही उनकी जो बुद्धिमत्ता थी, उनकी जो पढ़ाई लिखाई थी, उसके साथ साथ जो उनका सादा सरल व्यवहार था बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए भी, उसको भी लोग भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उसको भी नम आँखों से याद किया जाता है। और यही वजह है कि जो उनके विरोधी दलों के भी नेता रहे हैं, जिन्होंने उनके साथ काम किया है, सब उनके व्यक्तित्व से बेहद प्रभावित रहते थे। और वही शोक संदेश जो है आज कई बड़े बड़े नेताओं की ओर से भी देखने को मिला कि किस तरह से उनके व्यक्तित्व में न सिर्फ उनकी जो पढ़ाई लिखाई है, उनका अर्थशास्त्र का जो ज्ञान है, उसने देश को आगे बढ़ाने में, उस देश को आगे ले जाने में वो हिस्सेदारी निभाई, लेकिन उसके साथ साथ जो उनका व्यक्तित्व था, जो उनके व्यक्तित्व की सरलता थी, वो भी लोगों को बेहद नम कर जा रही है। जी बिल्कुल अंजलि, उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर लाया जा चुका है क्या? अंतिम दर्शन के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू हो गया होगा, कौन कौन पहुंचा है अभी तक? देखिए अभी यहाँ पर चूँकि दिल्ली कांग्रेस के जुड़े कई नेता जो हैं वो कल रात को ही यहाँ पर पहुँचे थे। कांग्रेस के बड़े नेता, आज जो कांग्रेस की रैली बेलगाम में होनी थी, बेलगावी में, वो भी रद्द कर दी गई और उसके बाद रात में ही वहाँ से तमाम बड़े नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष और इसके साथ साथ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सब वापस लौट आए थे और रात में ही ये तमाम नेता उनके घर पहुँच गए थे जब उनके निधन का दुखी समाचार जो है वो प्राप्त हुआ था। उसके बाद सीधे ये तमाम नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो बेलगावी से आए, वो सीधे उनके घर पर मिलने पहुंचे थे। जेपी नड्डा कल रात में ही एम्स अस्पताल पहुंचे थे। तो तमाम कांग्रेस के बड़े नेता उनके घर पहले ही आए हैं और आज भी सुबह से ही लगातार लोगों के आने का तांता लगा हुआ है और अब कुछ देर में ही, जैसा कि जानकारी मिल रही है, गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। 11 बजे कैबिनेट की बैठक है और उसके बाद
ये माना जा रहा है कि एक पुख्ता विस्तृत कार्यक्रम जो है अंतिम संस्कार से जुड़ा हुआ, अंतिम दर्शन से जुड़ा हुआ, वो भी जारी कर दिया जाएगा। सरकार की इस बैठक का इंतज़ार किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से भी, और जैसा मैंने बताया कि उनकी बेटी जो अमेरिका में रहती है उनको भी अभी आना है, तो उसके बाद तमाम जो कार्यक्रम आगे होंगे, जिस तरह से वो श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम, उसके बाद अंतिम संस्कार का कार्यक्रम, उसको साझा कर दिया जाएगा। ठीक है अंजलि, अपडेट्स लेते रहेंगे हम आपसे। शुक्रिया आपका फिलहाल इन सारी जानकारियों के लिए।